7 दिन की है तो सुन लेते हैं अपने। 5 दिन तो निकल गए। तो घर के सारा काम निपटा के जाना पड़ता है ना, फिर इसलिए गड़बड़ रहती बहुत। हम्म। इसलिए आपके साथ नहीं बैठ पाती। कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो हमारे तरफ से भी आप हाथ जोड़ लिया करो। हो गया, आज है और फिर कल पूर्ण होती है। और फिर उसके बाद फिर ठीक है। मंडे से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, नवरात्रि में तो अपन घर में ही रहेंगे ना, इसलिए हो हाँ, जाएगा, पर कुछ हम देर इस से तो बार ना पड़ता है। नवरात्रि में 9 दिन हम ना ग्रेटिट्यूड लिखेंगे फेमिनाइन एनर्जी के लिए। जैसे अपने हमारी लाइफ में कौन कौन मतलब महिला है जो फेमिनाइन एनर्जी, जैसे मम्मी है, अपनी दादी नानी, कुछ हम्म, फ्रेंड्स होंगे, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ। तो हम ये 9 दिन हम ट्राई करेंगे कि हम इन सारी फेमिनाइन एनर्जी के लिए ही ग्रेटिट्यूड लिखें, ताकि थोड़ी हमें भी शक्ति मिल जाए, हम पावरफुल हो जाए, है ना। तो हम फोकस ग्रेटिट्यूड लिखेंगे उस समय पे 9 दिन, जी। जो भी बहुत हम। बढ़िया। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस। चलिए फिर हम करें अपनी क्लास स्टार्ट। जरूर लिख चलिए, लीजिए। अपने दोनों हाथ बिल्कुल कोई जोड़िए, बात नहीं। आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। प्रभु को नमन करते हुए, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, मुझे ये मानव जीवन देने के लिए, इतना स्वस्थ शरीर देने के लिए जिससे मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ। और आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी और के भी कुछ काम आ पाती हूँ। थैंक यू। इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, इतने अच्छा परिवार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरे बिना मांगे मेरी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए, भरपूर भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, ये सब कुछ, भरपूर धन दौलत, सब कुछ आपने दिया है। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, ये सब मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। थैंक यू। आप हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ते पे रखते हो, हर घड़ी हर पल। इसी तरह मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मुझे इतनी बुद्धि समझ देने के लिए कि मैं अपने लिए अच्छा बुरा समझ सकती हूँ, उसे चूज कर सकती हूँ, सही रास्ता चुन सकती हूँ। मुझे इतनी समझ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे अपना प्यारा बच्चा बनाने के लिए, मुझ पे अपना प्यार, अपनी कृपा बरसाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हम्म। डे 139, कल हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमें अपने आसपास की जो चीजें हैं उसके लिए क्लियर होना चाहिए, हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और कोई भी चीज जब हम चाहते हैं तो हमारे अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि वो चीज हमें इजीली मिल जाएगी। वो जैसे आज तक हमें इतनी सारी चीजें मिली है, तो जो हम सोच रहे वो वाली चीज भी हमें मिल जाएगी। तो हमें खुद पे, भगवान पे भरोसा रखना है और सरेंडर करना है, तब जाके जैसे हमारी जो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती है, वैसे ही हमारी बड़ी इच्छाएं भी पूरी होगी। अरे हमें पहले ग्रेटिट्यूड लिखना है, चलो पहले मम्मी पापा के लिए 5-5 ग्रेटिट्यूड लिख लेते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज ना मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। जो मम्मी ने हमें, हमने कभी मम्मी की कोई चीज शेयर की, मतलब यूज की है, जैसे कभी मम्मी की साड़ी या मम्मी का कोई ज्वेलरी, मम्मी की कोई क्लिप, तो आज हम वो चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे जो मम्मी ने मुझे हमको यूज करने दे दी थी, है ना। चलिए, आई एम, और आपको पर्टिकुलर वो चीज का नाम या कलर वो कुछ भी याद है तो वो भी उसमें मेंशन करिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे अपनी लॉन्ग, वो जो नाक में पहनने की आती ना, मैं मम्मी की वो अपने दोनों कानों में पहनती थी लेके, कि मुझे ऐसी, मुझे आप जो नाक में पहनते हो मुझे कानों में पहनने के लिए चाहिए।
लोग मुझे पहनने देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे अपनी पिंक साड़ी पहनने के लिए देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे अपनी अपना आईलाइनर यूज करने देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे अपना पर्स यूज करने देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे अपनी स्लीपर यूज करने देने के लिए। लास्ट में 3 बार थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर बेस्ट। चलिए अब पापा के लिए लिखेंगे। आज पापा के लिए किस चीज पे लिखे? बोलो। त्योहारों पे क्या क्या देते क्या थे? क्या बोल रहे हो आप? त्योहार के ऊपर क्या क्या ला कर देते थे हमें? ठीक है, चलिए लिखिए। पापा ने हमारे लिए फेस्टिवल्स पे हमें क्या क्या लेकर आते थे हमारे लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि दिवाली पर न्यू ड्रेस दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि दिवाली पर अलग अलग तरह की मिठाई, नमकीन लेकर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि दिवाली पर पटाखे, वो पिस्तल दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि दिवाली पर रंगोली के लिए कलर दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि दिवाली पर पूजा के लिए गेंदे के फूल, फल, मिठाइयाँ, पानी को चला देखे फिर आपको तो चांदी का सिक्का उनको फिर जो लेकर बेटा अपना
आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में लिखो 3 बार थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू पापा। आई रिस्पेक्ट यू पापा। यू आर बेस्ट। हम्म, हो गया लिखना पापा के लिए भी। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का दिन। 139। ज्यादातर लोग जो चाहते हैं उसे पाने में असफल क्यों रहते हैं? ये तो हमने कल कर लिया था ना। हाँ, कल कर लिया था ये वाला तो। हमारा 40 से। 1 मिनट। डे 140। लोग दो तरह के होते हैं। एक वे जो कहते हैं जब मैं इसे देख लूंगा तभी इस पे विश्वास करूंगा। और दूसरे वे जो कहते हैं मैं जानता हूं कि मुझे पहले विश्वास करना होगा तभी मैं इसे देख पाऊंगा। मतलब हम कभी कभी बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं ना। एक लॉजिकल आदमी होता है और एक भरोसा रखता है मैजिक पर कि हाँ कुछ भी क्रिएट हो सकता है। तो दो तरह के इंसान होते हैं। जब वो बोलते हैं कि ऐसा करके दिखाओ, जब इसका रिजल्ट निकलेगा तभी मैं भरोसा करूंगा। और एक दूसरा क्या है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, उसे भरोसा आता है कि ऐसा करने से ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा। तो ये हम देख सकते हैं जो हमारे साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए, तो उन्होंने पहले भरोसा किया था। उन्होंने अपने सोच पे भरोसा किया था कि अगर ऐसा करने से शायद बल्ब बन सकता है। और उन्होंने वो अपने उस भरोसे पे काम किया और हमारे सामने ये सब बल्ब, टीवी, फैन, ये सारे चीजें हैं। और कुछ लोग जो सिर्फ बोलते रहते कि पहले करके दिखाओ फिर देखूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, वो लोग अपना समय भी बर्बाद करते हैं और अपनी एनर्जी भी बर्बाद करते हैं। और वो जब इस चीज पे अड़े रहते हैं ना, जब ये ऐसा होगा तब मैं भरोसा करूंगा, तब तक उनके हाथ से मौका भी चला जाता है, समय भी चला जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह के इंसान हैं। हम अपना ज्यादा लॉजिकल माइंड चलाते हैं या हमें भरोसा भी है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि क्रिएशन की अपनी पावर होती है। जब हमें भरोसा होता है कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ये क्रिएट कर सकते हैं, तभी हम उस चीज को विजुलाइज कर पाते, हम उसे होता हुआ देख पाते। पर जब हमें भरोसा है, हमें ऐसा लगता है ये तो नामुमकिन है, ये कहीं होता है क्या, आज तक हमने कहीं देखा है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई थोड़ी हवा में उड़ सकता है ना। जब जब राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन बनाया, उससे पहले के तो लोगों को यही था ना कि हम थोड़ी उड़ सकते हैं, हम कोई पक्षी है क्या। कितने लोगों ने इस तरह से बोला होगा ना। तो पर वो जो दोनों राइट ब्रदर्स थे उनको भरोसा था। और उन्होंने उन्हीं के इन्वेंशन की वजह से आज हम फ्लाइट्स में ट्रेवल कर पाते हैं। तो जब हम ये चीजें मतलब लॉजिक फालतू के लगाते रहते हैं कि हम एक्शन लेने की बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ फालतू के लॉजिक लगाते रहते हैं ताकि ये प्रूव करने के लिए कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू खुद के लिए वही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हमारे दिमाग में बिलीफ, ओल्ड बिलीफ इस तरह से जम जाता है कि हाँ हाँ ये कोई ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं, ये सब मूवी में दिखाते हैं, ये सिर्फ सपनों की दुनिया में होती है। तो हम अपनी एनर्जी उस चीजों पे लगाते हैं कि ये चीजें नहीं हो सकती, कोई भी नई चीज क्रिएट नहीं हो सकती। इस तरह से हम अपने दिमाग को एक मैसेज देते हैं कि जो बेसिक, जो हर चारों तरफ जो चीजें चल रही है बस वही है, कुछ भी नया क्रिएट होना बहुत मुश्किल है। और जब हम ये वाली बातों पे भरोसा करते हैं तो हम देखते हैं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनका जीवन 10 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी वो सेम उसी बिलीफ पे जी रहे हैं। पर जो लोग भरोसा करते हैं कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो उनका 10 साल का पहले का जीवन और अभी का जीवन में हम अंतर देख सकते हैं।
तो अब हमें देखना है कि हम किस तरह के लोग हैं। और हमने ये देख लिया, हमने ये सीख लिया जब मैजिक बुक पढ़ी, और ये आज हम डे 40 पे पहुंच गए। तो हर एक कोट में उन्होंने बोला है कि हर किसी में क्रिएशन की एनर्जी है, हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है, प्रकृति हर रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रही है। पर हम उसके लिए कितने डेडिकेटेड है, हमें उस पर कितना भरोसा है, हम कितना सरेंडर कर रहे हैं खुद को, ये उस पर डिपेंड करता है। और क्या हम मैजिक में बिलीव करते हैं, हम क्या भरोसा रखते हैं कि हमारी सोच से ही हम हर चीज बना सकते हैं, हमारी सोच से हम अच्छी चीजें भी बना सकते हैं और बुरी चीजें भी बना सकते हैं। क्या हमको ये पता है कि हमारा जो हमारे दिमाग से ही हम सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, रियल लाइफ में ला सकते हैं। तो ये भरोसा हमें देखना है, और हमें देखना है हम किस तरह के लोग हैं। क्या हम सच में मैजिक में बिलीव करते हैं, हमको भरोसा है कि कुछ नई चीज के लिए हम सोच रहे तो वो क्रिएट हो सकती है, या हमारे दिमाग में अभी भी ओल्ड बिलीफ है कि ये ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा पति थोड़ी कहीं मिलता है जो घर के काम भी करे, वाइफ को घुमाने भी ले जाए, रिस्पेक्ट भी करे। हमने तो ऐसे ही पति अपने आसपास देखे हैं जो बोलते हैं कि तुम घर में रहो, साड़ी पहनो, पर्दा करो, बाहर का काम हम देख लेंगे, और जो घर के काम में भी कोई मदद नहीं करते हैं। अब वो आपका बिलीफ है, आपने ऐसे ही अपने आसपास लोग देखे, तो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान तो हो ही नहीं सकता, ऐसा जीवन साथी तो हो ही नहीं सकता। ये सब तो मूवीज और सीरियल में दिखाते हैं। तो वो अब देखिए हम क्या सोचते और क्या करते हैं। ये सारी चीजें सोच का है, हमारा लॉजिकल माइंड ज्यादा चलता है। हम आसपास जो चीजें हो रही है उसी से हम वो चीजों को सोचते समझते और अपने बिलीफ्स बनाते हैं, जबकि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए जो हम चाहते हैं। तो हमें मैजिक पर बिलीव करना होगा, भरोसा, सरेंडर। 141, इस बात से अवगत रहे कि प्रेरित कर्म मीन्स इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरणा इंस्पिरेशन, कर्म मीन्स एक्शन, और गतिविधि के बीच बड़ा अंतर होता है। गतिविधि मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, गतिविधि मीन्स एक्टिविटी। अब इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, पर वो ब्रेन बताएगा ना। सपोज अब हमें हमें क्या इंस्पायर्ड एक्शन लेना है कि हमें हेल्दी बॉडी चाहिए, है ना, अपनी हेल्थ हमको इस साल बहुत अच्छी बनानी है, परफेक्ट बॉडी वेट, हमारी मसल्स बोन्स की स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। अब इस गतिविधि के लिए ब्रेन ही तो सोचेगा कि भाई तुझे सुबह योगा करना पड़ेगा, तुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तुझे वॉक पर जाना पड़ेगा, फिर तुझे है ना खाना भी अच्छा खाना पड़ेगा, है ना। तो ये दिमाग ने सोचा। अब एक्शन कौन लेगा? बॉडी। बॉडी के हाथ पैर, हमें उठ के चलना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, हमें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर है, पहले ये हमारे दिमाग में उत्पन्न होगा और उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे। गतिविधि मस्तिष्क से उत्पन्न होती है और इसकी जड़ें अविश्वास व आस्था के अभाव में स्थित होती है, जबकि दूसरी ओर आप अपनी इच्छा को घटित कराने के लिए कर्म करते हैं। हमने कुछ सोचा, हम चाहते हैं, तो हमें कर्म करना होगा। सिर्फ ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा कि हम विजुलाइज कर रहे हैं बैठ के, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी हो गई है, परफेक्ट, मेरा 45 kg या 60 kg वेट हो गया है, मैं एकदम आसानी से पहाड़ चल पाती हूँ। बस ऐसा सोचने से नहीं होगा, हमें उसके लिए कार्य कर्म भी करने पड़ेंगे, हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन है? उसके लिए हमको एक्टिव होना पड़ेगा, हमें योगा, जिम, हमको वॉकिंग के लिए जाना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। इस तरह से हमें एक्शन लेना होगा। तो प्रेरित कर्म का अर्थ है नियम को अपने जरिए काम करने और आपको प्रेरित करने की अनुमति देना। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने हिसाब से काम कर रहा है और आपको अपना काम करते रहना। आपको पता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर ऐसे काम करेगा ना, यूनिवर्स सिंक में आ जाएगा आपके कि इसको क्या चाहिए था, इसको हेल्दी बॉडी चाहिए थी। अब ये रोज सुबह उठती है, प्राणायाम मेडिटेशन करती है, और योगा भी करती है, एक्सरसाइज भी करती है, हेल्दी खाना भी खा रही है। तो मतलब आपका काम जो है वो फ्लो में जा रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही काम करेगा, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आप क्या बोलोगे? वाह, मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिर से अट्रैक्ट किया। जब आप हेल्दी खा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आजकल तो मैं हेल्दी खाती हूँ और मेरी बॉडी मुझे बहुत लाइट फील होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो रोज मेडिटेशन करने के बाद मुझे बहुत हल्का और अच्छा लगता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बार बार यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि ये सारी चीजें करने से मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरी बॉडी हेल्दी और एक्टिव फील हो रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उधर ही आपके साथ काम करेगा।
तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर रहा है और हम प्रेरित करने की अनुमति, मतलब हम अपने बॉडी को इंस्पायर्ड एक्शन करवा रहे हैं। तो हम दोनों एक ही लय में चल रहे हैं, एक ही फ्लो में चल रहे हैं। सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि हम 21 दिन तक विजुलाइज कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं एक ही जगह बैठ के, और रोज शाम में अनहेल्दी फ्राइड फूड और ऐसे सब चीजें खा रहे हैं, मीठा फ्राइड फूड और जंक फूड सब खा रहे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं, विजन बोर्ड बना के रख दिया कि मैं हेल्दी बॉडी चाहिए। तब नहीं होगा, वो तो अंधविश्वास हो गया। सिर्फ देखते रहने से नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन कर्म भी करने पड़ेंगे। कोई कार्य करना मुश्किल महसूस हो सकता है, परंतु प्रेरणा से भरपूर कार्य अद्भुत महसूस होता है। अब स्टार्टिंग में योगा करना, वॉकिंग पे जाना, सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम मेडिटेशन करना मुश्किल हो सकता है, पर प्रेरणा क्या है? आपका विजन बोर्ड बना हुआ है, उसमें आप बहुत ही शांत परफेक्ट, आपका बॉडी वेट है, तो वो आपको बार बार इंस्पायर करेगा कि देख तुझे ये बनना है ना, तो तुझे सुबह तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, तुझे योगा तो करना पड़ेगा, तुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तो शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, पर जब आप देखोगे कि आपको एंड रिजल्ट, मतलब आप चाहते क्या हो और आपको पता है इस रास्ते पे चलते हुए मुझे ये मिल जाएगा, तो आपको डेली उसको करने के लिए एक अमेजिंग अद्भुत एनर्जी महसूस होगी कि वाह मुझे करना है। आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि मुझे ये करना है, अपने लिए करना है। और जब ये हमारी आदत में बन जाएगा, तो जब आप अपनी परफेक्ट बॉडी वेट पा भी लोगे, जब आप एक हेल्दी बॉडी पा लोगे, तब भी आपका ये क्रम टूटेगा नहीं। फिर आपको ये आपकी आदत में बन जाएगा कि मुझे सुबह उठना है, मुझे प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, वॉक पे जाना है, मुझे एक्सरसाइज करना है। ये आपका फिर रूटीन हो जाएगा। जैसे ब्रश करना हमारा रूटीन है ना। शुरू में तो छोटे बच्चे भी करते थे, नहीं अभी ब्रश नहीं करना है, रात में नहीं करना है, पर आज हम अपने आप से ब्रश करते हैं, नहाते हैं रोज सुबह। क्यों? स्टार्टिंग में तो ये काम भी हमारे लिए मुश्किल था ना जब हम छोटे थे, पर अब ये हमारी आदत में आ गया, हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई कि अगर हमको हाइजीन मेंटेन करना है तो हमें नहाना है, हमें ब्रश करना है, हमें अच्छे से अपने बालों को कोम करना है। तो ये हमारे डेली रूटीन में आ गए। तो वैसे ही जब भी हम कोई नई चीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इंस्पायर्ड एक्शन लेना होता है, जो क्योंकि जो हमें पता तो सबको है पहले से कि हेल्दी खाना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, पर हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको इंस्पिरेशन अंदर से नहीं मिलती। हमको लगता है अरे यार कल कर लूंगी, कल कर लूंगी। जब हम इस तरह से टालते जाते हैं तो वो चीजें हमें मुश्किल होती है। पर अगर मुश्किल काम को हम उसी समय कर ले, उसको टाले नहीं, तो थोड़े दिन में वो हमारी आदत हो जाती है, वो हमारा व्यवहार बन जाता है। और फिर उसके बाद हमें एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है जब हम देखते हैं कि हम अपने रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं, हमारी बॉडी हेल्दी हो रही है, हमारा माइंड शांत हो रहा है। तो पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, पर उस मुश्किल को सोच के अगर हम वो कदम रोक देंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें एक्शन लेना जरूरी है। 142, आपके जहाज का कप्तान कौन है? आप जानते हैं कि अगर कोई जहाज को दिशा नहीं देगा तो वो समुद्र के में हिचकोले खाएगा और वो चट्टानों से टकरा कर तबाह हो जाएगा। अपने शरीर को एक जहाज माने और मस्तिष्क को इंजन और स्वयं को अपने जहाज का कप्तान मान ले। अपने जहाज का प्रभार ले ताकि आप उसे अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी इंजन की शक्ति का इस्तेमाल कर सके। इस लाइन को ना, वो जो गीता में वो है ना, पहले और दूसरे अध्याय में जब कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाया था कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जीव आत्मा, जो हमारी सूक्ष्म आत्मा है ना, अगर हम वो सोई रहती ना, तो हमारी इंद्रियां हमको 10 जगहों में इधर उधर ले जाती और भटकाती रहती। तो वैसे ही अगर कोई शिप है, उस पे कोई कैप्टन नहीं है उसको चलाने वाला, उसको बस ऐसे ही चालू करके समुद्र में छोड़ दिया, तो वो जहाज किधर भी इधर उधर की बिना दिशा के इधर उधर घूमता रहेगा और कहीं जाके टकरा जाएगा। तो वैसे ही हमारा शरीर है, वो एक शिप है, एक हमारा शरीर एक व्हीकल है। जो दिमाग है वो इंजन है जो उसको चलाता है कि ये कर वो कर। तो अब हमें अपने दिमाग है ना, वो जो इंजन है, उसका हमें कंट्रोल लेना है कि हमें बताना है उसको कि इधर जाना है। हमको ऐसे खुला खुद को नहीं छोड़ देना अपने दिमाग को कि जो करना है कर ले। हमें उसकी
वो लेना है कि जिम्मेदारी कि हम बताएंगे, क्योंकि दिमाग तो कई बार कई चीजें बोलता है, मत उठ, सो जा, क्या करेगी अमृत वेला में लिख के, अबे कुछ नहीं होता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब और क्या हो जाएगा, अरे सुबह उठ के कौन एक्सरसाइज करता है, बाद में कर लेना, अरे आज तो तू खा ले, कल से हेल्दी डाइट फॉलो कर लेना। तो ये जब हमें हमारा दिमाग अपनी मर्जी से चलता है तो वो हमको भटकाता है। पर जहां हम कंट्रोल ले ले, हम वो हमारा मन बोल देगा नहीं हमें उठना है सुबह, तो आपका दिमाग 2 बार बोलेगा सो जा सो जा, पर तीसरी बार अगर आपने फिर से उसे कमांड दी कि नहीं उठना है, तो आप उठ के बैठोगे। आपका दिमाग बोलेगा खा ले आज पिज्जा, आपका आप बोलोगे अपने दिमाग को कमांड दोगे नहीं आज पिज्जा नहीं खाना है, पूरा हफ्ता मुझको हेल्दी फूड खाना है, मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी, वेजिटेबल्स खाऊंगी, बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी। जब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब हम अपने माइंड को कमांड देते हैं, तब हम अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पर अगर हम अपने दिमाग को खुला छोड़ दे, उस पर कोई कमांड नहीं दे, वो अपनी मर्जी से इधर उधर डोलता रहेगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो हमको अपनी कमांड लेनी है, जो हमारे इनर सेल्फ है ना, वो हमेशा हमको सच बताता है। देखो 2 आवाज आती है, अभी 11 बज गई, छोड़ना थोड़ी देर सो जाते, वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आपको पता है वीडियो की रिकॉर्डिंग आप देखने नहीं वाले हो बाद में, क्योंकि फिर वो हो जाएगा ना काम लग गया बाद में, तो दिमाग बोलेगा सो जा, रोज तो तू ज्वाइन करती है। अब आपके अंदर वाले मन ने बोला नहीं नहीं नहीं, 40 मिनट की बात है, मैं ज्वाइन करूंगी, रोज का मेरा नियम है। तो फिर वहां पे माइंड शांत हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि भाई ये नहीं सुन रही है। तो हमको मस्तिष्क ना 2 रास्ते देता है, मतलब हमको बहलाता रहेगा। कभी बोलेगा कि भाई रहने दे, शाम को आज कहा तो जा रही है वॉकिंग, वैसे ही तूने सुबह बहुत काम कर लिया, मतलब वो खुद आपको ऐसे पेम्पर भी करेगा कि तूने देख सुबह कितना काम किया था, रहने दे मत वॉकिंग जा। फिर आपके अंदर वाला बोलेगा अरे कोई बात नहीं, पर रोज का नियम है ना, 10 मिनट वॉक कर ले। फिर क्या होगा, दिमाग फिर से बोलेगा अरे छोड़ना, 10 मिनट में भी ऐसा कोई फायदा थोड़ी हो जाएगा। अब आपका अंदर वाला बोलेगा चल ना, 10 मिनट में खुली हवा मिल जाएगी। अब देखो इन दोनों में जीतता कौन है। अगर आप अपने मन की मान के वॉकिंग चले गए, मतलब आपका आपके दिमाग पे कंट्रोल है। वहीं आप सोफे पे बैठ गए टीवी देखते हुए, तो इसका मतलब आपके माइंड जीत गया, है ना, क्योंकि वो आपको पूरा काउंटर बताएगा। अब आपका मन बोलेगा 10 मिनट ये खुली हवा मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, तो दिमाग बोलेगा ऐसे 10 मिनट में कोई वजन कम नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, फालतू जाएगी, चप्पल पहनेगी, नीचे उतरेगी, जाएगी, बैठ जाए इधर ही। तो दिमाग ना हर सिचुएशन के लिए आपको बोलेगा अरे एक दिन पिज्जा खाने से कुछ नहीं होता है ना। मन बोलेगा नहीं हमको अपने नियम का पालन करना है, हमने बोला ना 1 हफ्ता हम नहीं खाएंगे, तो वो आपको हमेशा काउंटर, दिमाग उसका काउंटर आपको देगा। ये सारी चीजें हमारे अंदर ही चलती रहती है। फिर हमको चूज करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। जब हम वो चूज कर लेते हैं, जब हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं, जब हम अपने माइंड को एक दिशा देते हैं ना, तभी हम जो चाहते हैं खुद के लिए पहुंच पाते हैं। है ना, बचपन में भी होता था कि रहने दे, क्या तो है, एक दिन नहीं पढ़ते, थोड़ा टीवी देख लेते, फिर हमें पता था ना, फिर दूसरे दिन हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था। तो हमें अपने माइंड को एक दिशा देनी, सही दिशा, उसके लिए हमें अपने अंदर वाले की बात सुननी होगी। डे 143। निश्चित रूप से आप अपने विचारों के जरिए दूसरों की मदद कर सकते हैं, और वे भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी दूसरे को जो भी अच्छा विचार भेजते हैं, वह एक सजीव शक्ति होती है। हालांकि जिस व्यक्ति को आप विचार भेज रहे हैं, उसे वही चीज मांगनी होती है जो आप भेज रहे हैं। अगर वो व्यक्ति इसे नहीं चाहता है, तो वो आपके विचारों की आवृत्ति के सामंजस्य में नहीं होगा, और आपका विचार उस तक नहीं पहुंच पाएगा। आप किसी दूसरे की इच्छा के खिलाफ उसके जीवन में कोई सृजन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी इच्छा आपसे मेल खाती, तो आपके विचार उसकी मदद करने वाली सच्ची शक्ति बन जाते हैं। मैजिक बुक में ये बात 13 चैप्टर में बहुत क्लियर तरीके से बोली थी कि अगर मेरी आप किसी और के लिए सपना क्रिएट नहीं कर सकते हो जब तक उसकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब तक वो चाहता नहीं है। इसमें वही बात बोल रहे हैं, अगर मेरी इच्छा कुछ है कि मेरा बच्चे ने डॉक्टर बनना चाहिए, पर उसके दिमाग में है कि उसको डॉक्टर बनना ही नहीं है, वो कुछ और बनना चाहता है, और मैं रोज बैठ के विजुलाइज कर रही हूँ, पर उस तक वो विचार नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है।
तो ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, मैं इसे कभी क्रिएट नहीं कर सकती। पर मुझे पता है कि उसको एक्टर बनना है, और मैं भी विजुलाइज कर रही हूँ कि वो बहुत फेमस एक्टर बन गया है, बहुत अच्छे से सारी अच्छी मूवीज कर रहा है। तो अब उसका और मेरा विचार सेम हो गया ना। तो मेरे विचार जो मैं पॉजिटिविटी अपने विचारों में जो क्रिएट मैं जो विजुलाइज कर रही हूँ, अब वो उस तक पहुंच पाएगा, वो उसको कैच करेगा। हम दोनों एक ही लाइन में आ गए ना, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं। तो कभी भी किसी और के लिए आप विजुलाइज नहीं कर सकते हो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। जब तक उनके मन में भी सेम विचार नहीं है, तब तक हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो मैजिक वॉन्ड का चैप्टर था, जो डे 24 या 28 पे था, जो मैजिक वॉन्ड, उसमें क्या सीखा था हमने? मैजिक वॉन्ड में हमने सीखा था कि हम किसी से या तो उसका क्लियर सपना पूछ लेंगे और फिर हम उसे एनर्जी देंगे। और अगर हमें किसी का क्लियर सपना नहीं पता है, तो सबको हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप तो चाहिए ही लाइफ में, तो हम एक कॉमन की भगवान इसे इसकी मन की जो भी इच्छा है उसे पूरी करना, इसे हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना, है ना। हम फिर वो वाला मैसेज भेजते, पर कभी भी हम अपनी तरफ से किसी और का ड्रीम विजुलाइज नहीं करते हैं। तो हमें क्लियर पूछ लेना चाहिए कि तुम्हारा क्या ड्रीम है, तो फिर तुम उसके लिए अपनी पॉजिटिविटी भेज सकते हो। नहीं तो क्या होगा, जो आपने अपनी पॉजिटिव जो ग्रेटिट्यूड की कमाइयां करी, जो आपने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाई, वो आपने गलत जगह खर्च कर दी, क्योंकि सामने वाला तो वो चाहता ही नहीं है। तो हम अपने थॉट्स, अपने विचार, मतलब अपने ब्लेसिंग्स या अपने थॉट के जरिए दूसरे की मदद कर सकते हैं, जब तक सामने वाले का भी विचार सेम ही हो, वो भी अपनी लाइफ के लिए वही चाहता हो। तब जाके आपका और उसका चैनल एक लाइन पर आएगा, एक जगह पे होगा। वो कुछ और चाहता है और आप कुछ और सिग्नल भेज रहे हो, तो वो सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हम किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, पर किसी के लिए कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। भले हमें ऐसा लगता है अरे मेरा बच्चा है, उसको पता थोड़ी है, उसको अच्छा बुरा नहीं पता। हर किसी को अपना अच्छा और बुरा पता होता है। अगर उसको अभी अच्छा और बुरा नहीं भी पता है ना, तो भी जो आप सोच रहे हो शायद वो उसका ड्रीम नहीं है, क्योंकि उससे अगर पूछेंगे तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता। और जब उसे कुछ पता ही नहीं है, तो वो आपकी एनर्जी के साथ कैसे सिंक करेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। हमें हमेशा अगर किसी के लिए कुछ भी अच्छा भेजना है, तो उसे ब्लेसिंग्स दो, कि हमेशा खुश रहे, सफल रहे, स्वस्थ रहे, हंसता रहे। ये तो हर कोई चाहता है, खुश रहना, हंसता हुआ रहना, सब मुस्कुराते रहना। पर किसी के भी सपनों पे इस तरह से अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। मतलब किसी के लिए अनवांटेड चीजें क्रिएट नहीं करनी है, और अपनी एनर्जी हम उसमें लगा देते हैं, और फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम फिर बोलते हैं कि अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, पर हमने तो गलत जगह पे एनर्जी लगा दी। तो हमें इस चीज से बचना है। ठीक है, चलिए, बोलिए फिर, आज कुछ शेयर करना है आपको, कुछ बोलना है, बताइए। नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। और कल फ्राइडे है, तो कल हम लक्ष्मी जी के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे फिर। तो कल एक नोट लेकर आइएगा साथ में अपने, और हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे लक्ष्मी माँ के लिए। हाँ जी, बोलिए। ठीक। ठीक, बहुत बढ़िया। हम उसी को अपनी एनर्जी लगा सकते हैं जो अपना नजदीकी है, दूसरे को तो नहीं लगा सकते। हाँ, दूसरा मतलब अननोन आदमी पे भी नहीं लगा सकते ना। मैजिक डस्ट का जो चैप्टर था वो तो था हम किसी पे भी ब्लेसिंग दे सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अब आपको अपने बेटे का सपना जैसे पता है, तो आप अपनी एनर्जी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं तेरे लिए, अगर बच्चे को आपका पता है, तो आप पूछ सकते हो कि बता तेरा सपना क्या है, तू क्या चाहता है। अगर वो आपको बताता है कि ये मुझे चाहिए, तो आप फिर अपनी पॉजिटिविटी या विजुअलाइजेशन उसके लिए कर सकते हो कि मेरा बेटा मतलब ये खुश हो गया, वाह वो एग्जाम क्रैक कर ली, उसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, वो बहुत खुश है, मुझे फोन करके बता रहा है। तब आप कर सकते हो, अगर आपको क्लियर पता है कि उसको क्या चाहिए। अब उसका अगर सपना कुछ और है, पर आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं, एक्टिंग तो अच्छी कैरियर नहीं है, तुझे इंजीनियर ही बनना चाहिए, और आप अपनी पूरी पावर इंजीनियरिंग उसको बनाने में लगा रहे हो, तो वो तो कुछ और ही चाहता है। आपका और उसका विचार मेल ही नहीं खा रहा है, तो जो आप सिग्नल भेज रहे हो वो जाएगा ही नहीं। तो हमें पता होना चाहिए, अगर आप किसी के लिए भी कर रहे हो तो आप पूछ लो क्लियर कि क्या चाहिए फिर।
सही बात। क्योंकि ये हमने तो मैजिक बुक में बहुत क्लियरली समझा, उसमें मैजिक बुक बोलती है बुक आपके लिए है। ये जो भी हमें करना है ये हमें खुद पे काम करना है, हम यहाँ किसी और के लिए नहीं करने बैठे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है सामने वाला क्या चाहता है। तो हम अपनी एनर्जी कैसे लगाए, वैसे ही हमारे पास कोई इतनी कमाइयां तो है नहीं, है ना। दिन भर में हम कितनी बार कुछ कुछ नेगेटिव चीजें भी बोल देते हैं। तो जो बची कुची भी अगर हम ऐसी जगह लगा देंगे जो हमारे मतलब जिसका यूज ही नहीं है, तो हम तो लॉस में जा रहे हैं ना। तो हमको अपनी कमाइयां बचानी है और सही जगह पे लगानी है, तभी वो मल्टीपल होके आपके पास आएगी। आपने किसी को दुआएं दी, आपको पता था कि उसको यही सपना है, आपने उसके लिए करा, ब्लेसिंग्स करी, उसको भेजा, तो फिर वो आपके लिए भी तो ग्रेटिट्यूड करेगा ना, तो आपको वो कमाई लौट के आई आपके पास। ऐसे। बहुत बढ़िया। सभी सोए हुए हैं। सब सोए हुए हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। सभी सोए हुए हैं। मुझे तो सोए हुए लग रहे हैं। सोए हैं क्या? एक बार हाय हेलो करके बता दो, आंटी बोल रहे हैं सब सो गए हैं। चलिए अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतना प्यारा दिन, इतनी अच्छी लर्निंग, इतने अच्छे संगी साथी सब आप देते हो। मुझे जीवन में आगे बढ़ा रहे हो, हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हो, कुछ नई समझ दे रहे हो, जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हो। आपका दिल से धन्यवाद। इतना प्यार करते हैं आप मुझे, इतना ध्यान देते हो मुझ पर, मुझे हर रोज कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हो। थैंक यू। बस प्रभु इसी तरह मेरा हाथ पकड़ के हमेशा मेरे साथ चलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन, सबके सपने पूरे हो, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। उनको लाइफ में जो जो आप डिजर्व करते हो बेस्ट, आप सबको वो सब कुछ मिले। ठीक है। चलिए फिर हम कल मिलते हैं, अपना